Hello everyone, welcome again to online session of Manulo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 25th November 2024 and now we come to the first news. So our first news is Mahayukti yet to take a call on new Maharashtra CM. तो देखिए महाराष्ट्र में जो है किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली है किसी भी दल को, और यहाँ पर जो एक इनका एक अलायंस है जिसमें कि बीजेपी है, एनसीपी है, अजीत पवार वाली, इनको जो है मेजॉरिटी मिली है। मतलब ये तीनों मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएंगे। अब इसमें सीएम कौन होगा अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, इट इज स्पेक्यूलेटेड दैट द कैबिनेट विल बी डिवाइडेड एज फॉलो। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो महाराष्ट्र की कैबिनेट होगी उसमें बीजेपी को मिलेंगी 21 to 22 बर्थ, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे फ्रैक्शन है उसको 12 और एनसीपी जो अजीत पवार है उसको 10, इस तरह का माना जाता है। लेकिन अभी तक सीएम कौन होगा इसका डिसीजन नहीं लिया गया है या इस पर चर्चा अभी नहीं हुई है। Now we come to next news. Several Indians still missing in Russia. Families petitions MEA Russian embassy. तो बेसिकली क्या हुआ है कि हमारे देश के कुछ नौजवान जो हैं उनको बुलाया गया रशिया में किसी ऐप के थ्रू, या वो कई लोग जो है यूट्यूब पर वीडियो देखे गए और उनको ये बुलाया गया कि वहां की उनको सिक्योरिटी में भर्ती किया जाएगा, लेकिन जबरदस्ती उनको या उनके साथ फ्रॉड करके वहां की उनको जो है रशिया की आर्मी में भर्ती करा दिया गया, ठीक है। अब उन लोगों का उनके घर वालों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, ना ही उनके घर वाले उनसे कोई संपर्क कर पा रहे हैं। तो ये एप्रीहेंशन है कि कहीं उनकी कुछ डेथ तो नहीं हो गई है। तो एप्रीहेंशन क्या है कि कहीं उनकी डेथ तो नहीं हो गई है। तो इसी रिगार्डिंग जो उनके घर वाले हैं वो परेशान हैं और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिक्वेस्ट की है कि वो इस मामले की जांच करे, और साथ ही साथ रशियन सरकार से भी उन्होंने इस बात में रिक्वेस्ट की है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो व्लादिमीर पुतिन जी हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को वो देखें। लेकिन बात यह है कि जो रशिया की सरकार है उसका रेस्पॉन्स तो पॉजिटिव है, लेकिन वहां की जो आर्मी है वहां का रेस्पॉन्स थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, या हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे देश के जो सिटीजन हैं उनकी क्या एक्चुअल स्थिति है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। अपोजिशन सीक्स डिबेट ऑन मणिपुर अडानी इन पार्लियामेंट। तो जो अपोजिशन है लेड बाय द कांग्रेस, उसने ये कहा है कि भाई एक तो अडानी ग्रुप पर जो एलिगेशन लगे हैं कि अडानी ग्रुप ने जो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं, मतलब अराउंड 1700 करोड़ रुपीस एज ए ब्राइब दी गई है डिफरेंट ऑफिशियल्स को, ऐसा एलिगेशन है। और ये एलिगेशन अडानी ग्रुप पर लगाया है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। तो अब उनके खिलाफ जब यूएस के अडानी जी के खिलाफ जो यूएसए में केस हुआ है, तो उसी बात पर चर्चा करना चाहता है अपोजिशन, और अपोजिशन ये चाहता है कि इस मामले में यानी कि अडानी जी के मामले में पार्लियामेंट में बहस हो, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है मणिपुर वायलेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर वायलेंस काफी दिनों से चला रहा है, और मणिपुर में कुकी कम्युनिटी और एक मैती कम्युनिटी, दो कम्युनिटी होती थी, दो कास्ट होती थी। इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और जिसकी वजह से वहां पर काफी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। अब उस वायलेंस में बहुत सारे लोगों को मारा गया, कई फीमेल के साथ रेप या गैंग रेप जैसी घटनाएं भी सामने आई। तो उस पर भी अपोजिशन चाहता है कि पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। नाउ फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर सर्वाइवल मैटर्स मोर देन एयर पॉल्यूशन। तो जैसा कि अभी जानते हैं कि जो दिल्ली और पर्टिकुलरली जो एनसीआर रीजन है उसमें जो एयर की क्वालिटी है वो काफी डेंजरस लेवल पर पहुंच गई, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं या स्कूल या कॉलेजेस हैं उसमें उनमें ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर दिया कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनमें केवल 50% लोग ही आएंगे, बाकी लोग घर से काम करेंगे, अनलेस कुछ इमरजेंसी डिपार्टमेंट लाइक जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, इस तरह से।
तो अब पॉइंट ये आया कि जब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद हो गई तो बहुत सारे जो मजदूर हैं जो कि डेली वेज अर्न करते हैं और डेली वेज अर्न करने के बाद ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो उनके साथ एक समस्या खड़ी हो गई कि अब अगर उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो कहीं मजदूरी करने नहीं जा रहे हैं, तो वो दिल्ली जैसे शहर में सर्वाइवल कैसे करेंगे। तो इसमें न्यूज में एक दो लेबर्स का एग्जांपल दिया गया है कि भाई उनको 500 रुपीज डेली चाहिए होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज है। तो फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर सर्वाइवल मैटर्स मोर देन एयर पोल्यूशन, तो मतलब उनके लिए एयर पोल्यूशन से ज्यादा जरूरी है कि वो सर्वाइव करे, उनका परिवार सर्वाइव करे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। अपोजिशन सीक एक्शन ओवर अलेज्ड इरेगुलरिटीज इन वोटिंग इन यूपी बाई इलेक्शन। तो देखिए यूपी में जो है बाई इलेक्शन हुआ है, कितनी सीट पर हुआ है, 9 सीट्स पर हुआ है। 9 में से 7 सीट्स मिली हैं बीजेपी को और 2 सीट मिली हैं एसपी को, समाजवादी पार्टी को। बीएसपी को कोई सीट नहीं मिली। अब यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है और बीएसपी है, उसका एलिगेशन ये है कि यूपी में जो इलेक्शन हुए हैं, मींस द बाई इलेक्शन हुए हैं, उसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हुई हैं। ठीक है, इरेगुलरिटीज मींस मतलब बूथ कैप्चरिंग हुई है और इस तरह की अदर इरेगुलरिटीज हुई हैं। तो एसपी के जो वो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। और बीएसपी ने तो ये भी डिसीजन ले लिया कि जब तक इलेक्शन को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, वो आने वाले किसी भी बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। Why has गौतम अडानी बीन इंडिक्टेड? तो देखिए गौतम अडानी जी की न्यूज हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, पर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। 2023 में गौतम अडानी जी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एलिगेशन लगाए कि ये जो इनके जो शेयर मार्केट है या जो जिस तरह से इनकी कंपनी है, वहां पर ये गलत तरीके से अपनी स्टेटमेंट प्रिपेयर कराते हैं और ये अपने शेयर की जो वैल्यू है वो खुद ही फ्लैक्चुएट करते हैं। इस तरह के इनके खिलाफ एलिगेशन थे, जिससे क्या हुआ कि जब ये एलिगेशन इनके खिलाफ लगे और ये न्यूज मार्केट में आई, तो इससे इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने इस लॉस से रिकवर हुए। लेकिन अब फिर 2024 में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इनके खिलाफ फिर से एलिगेशन लगा दिया कि इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको बहुत ज्यादा ब्राइब दी है। तो ये न्यूज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्लाइमेट डील अ मेयर इल्यूजन सेज इंडिया। तो अभी जैसे COP29 हुई है बाकू अजरबैजान में, तो वहां पर 100 उसमें जो है COP29 में 198 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर पॉइंट ये था कि कम से कम जो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर हर साल इस क्लाइमेट को सही करने के लिए आने चाहिए, यानी कि ये एक गोल था, इतने पैसे मोबिलाइज किए जाएं, ठीक है, 2035 तक। लेकिन पॉइंट ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। अब इंडिया ने ये कहा है कि ये जो COP हुई है इसमें कोई भी कंक्रीट डिसीजन नहीं लिया गया और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी बात को भी प्रॉपरली नहीं सुना गया। तो जब क्योंकि यहाँ पर कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं लिया गया, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है या क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, ये इतनी आसानी से सही नहीं होगी। तो इसीलिए इंडिया ने ये कहा है कि ये केवल क्या है, एक इल्यूजन है, यानी कि ये इसको अचीव करना इतना आसान नहीं है जब तक कि हम इस पर कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं लेते। So, dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.